साथियों, हर दिन हम आपको आपके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं। लोन डिफ़ॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमने कई वीडियो पोस्ट किए हैं। कई वीडियो पोस्ट हो जाने के बावजूद भी आज भी कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसको लेकर वो हैरान परेशान हो जाते हैं और जिस उद्देश्य के साथ, जिस आशय के साथ कोई काम किया, उसका परिणाम उनको मिल ही नहीं पाता है और यही गलती आम इंसान करता जा रहा है, जो आपको नहीं करनी है। महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिए कि यदि आप किसी हालत, किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन डिफ़ॉल्टर बन चुके हैं, आपने यदि कोई प्रायर नोटिस भेजा है, आपने यदि किसी सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई किया है, यदि आपने किसी सेक्शन 138 एनआई एक्ट के नोटिस का रिप्लाई किया है, आपने कंपनी के किसी भी नोटिस का रिप्लाई किया है, चाहे आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई ही क्यों नहीं किया हो, हमने आपको हमेशा एक सलाह दी है और वो सलाह ये दी है कि जब भी आप कोई नोटिस भेजे या कोई जवाब भेजे, उसकी एक कॉपी और उसकी डाक रसीदें ओरिजिनल संभाल के रखें और उसके 10 से 15 दिन बाद आप कंप्यूटर पर बैठकर इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग लिखकर उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट की प्रिंट आउट जरूर निकाल दें। हमने कई बार बताया आपको कि ये गलती न करें कि आप ट्रैकिंग निकालना न भूलें, क्योंकि कल के बाद यदि कोई मामला यदि आगे बढ़ता है तो वहाँ एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के रूप में आपका भेजे गए नोटिस की कॉपी, उसकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एविडेंस के रूप में। आपके पास नोटिस की कॉपी है, मतलब ये है कि आपने नोटिस आपने बनाया है। डाक रसीद ये है, डाक रसीद अगर आपके पास ओरिजिनल है, इसका मतलब ये है कि आपने पोस्ट से भेजा है। लेकिन डिलीवरी रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि आपने जो नोटिस भेजा वो कंपनियों को मिल चुका है। अभी हाल ही की बात बताऊं कि करीब 2 दिन पहले हमारे एक साथी का हमें फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर आर्बिट्रेशन की सेकंड हियरिंग का नोटिस आया। तो मैंने कहा इससे पहले जब आपने सेक्शन 21 का नोटिस दिया था, इसके बाद जब आपने आर्बिट्रेशन फर्स्ट हियरिंग का जवाब दिया था, उसकी आप जो है कॉपी, उसकी डाक रसीदें और डिलीवरी रिपोर्ट भेजिए। तो उन्होंने कहा सर डिलीवरी रिपोर्ट क्या होती है? मैंने कहा कि 60 दिन के अंदर आपको उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। यानी कि उन्होंने जो जवाब भेजे थे उसमें 60 दिन के ऊपर का समय हो चुका था और दोनों में ही वो डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकाल पाए। साथियों, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। जब भी आप कोई नोटिस भेजो तो ये ध्यान रखो कि 59वें दिन का इंतज़ार मत करना। सिर्फ 15 दिन बाद किसी भी नोटिस की डाक रसीद के ऊपर जो ट्रैकिंग कोड नंबर होता है उससे डिलीवरी रिपोर्ट आप इमीडिएटली निकालें। कोई भी ऐसी गलती न करें जो कल के बाद आपको भारी पड़े और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ध्यान रखिएगा, चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे आर्बिट्रेशन, चाहे सेक्शन 138 या कोई प्रायर नोटिस, इसके अंदर न केवल उस जवाब की कॉपी, उसकी डाक रसीद, अपितु डिलीवरी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां पर आप ये साबित कर सकते हो कि आपके द्वारा भेजा गया नोटिस या जवाब ऑलरेडी कंपनी को या उनके एडवोकेट को मिल गया था, बावजूद उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया। ये साबित आप तभी कर पाएंगे जब आप डिलीवरी रिपोर्ट की कॉपी निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटा सा था लेकिन एक अच्छी जानकारी, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के अंदर चेक करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। कई लोग जो मैसेज आते हैं, मैसेज को ही डिलीवरी रिपोर्ट समझ लेते हैं। तो ये गलती आप ना करें। आप पूरी डिलीवरी रिपोर्ट निकालें जिसमें कि आपने बुकिंग किया, बुक करने के बाद आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ से गुजरी और कहाँ जाकर वो डिलीवर्ड हुई और वहाँ पर आइटम डिलीवर्ड कंफर्म लिखा हुआ होता है। दूसरी बात, मेल न खेलें, रजिस्टर्ड पोस्ट जरूर करें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स और लोन डिफ़ॉल्टर से जुड़ी हक की बातें इस चैनल पर की जाती है। चैनल पर नए हैं तो फिर मैं ये कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें और यूनिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो एक बार
एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट का मेंबरशिप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कभी एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर नोटिस का जवाब, चाहे वो प्रायर नोटिस हो, इंटीमेशन लेटर हो, सेक्शन 25 हो, 138 NI एक्ट हो, आर्बिट्रेशन स्टार्टिंग हो, फर्स्ट हियरिंग हो, लास्ट हो, क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस हो, हर प्रकार के नोटिस के रिप्लाई किस तरीके से बनाए जाए, और इसके अलावा कई यूनिक जानकारियां मेंबरशिप चैनल पर पोस्ट है, जहां मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप मतलब ये मान के चलो कि अपने लोन डिफ़ॉल्ट मामले को बहुत ही ईजी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। यदि मेंबरशिप को एक बार आपने यूज़ कर लिया ना, तो यकीन मानना कि आप लोन डिफ़ॉल्ट के कारण जो घुट घुट कर अपना जीवन यापन कर रहे हो ना, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका कोई दोस्त मल्टीपल लोन के दलदल में धंसा है ना, उसे एक बार हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और किसी चेहरे पे, किसी परिवार पे एक नई खुशी का माहौल पैदा कर सकता है।